तो स्वागत है आप लोग का आज के नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे पूरा निचोड़ प्रश्न करेंगे ज्योग्राफी का। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में पूरा धमाका होने वाला है। इस वीडियो में जितना प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा और प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा। काहे कि बोर्ड एग्जाम बहुत सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या करा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रश्न क्या करा कि सोलापुर जो है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि लोहा इस्पात के लिए, दूसरा ऑप्शन देगा एल्युमिनियम के लिए, और तीसरा ऑप्शन देगा सीमेंट के लिए, और चौथा ऑप्शन देगा सूती वस्त्र के लिए। बताइए तो सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए। जो सोलापुर जाना जाता है वह सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। और बोर्ड परीक्षा का अब ज़्यादा समय भी नहीं है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और हम इस चैनल पे पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव एकदम कंप्लीट करा दूंगे। ये जितना भी समय बचा हुआ है 2 से 3 महीना, ये 2 से 3 महीने पूरे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इस चैनल पे पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने का पूरा निचोड़ कि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए आप लोग तहलका मचा कर आइएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग को सब्जेक्टिव का PDF भी दे देंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। प्रश्न क्या करा कि किस राज्य में जो साक्षरता दर है वह सबसे अधिक है। और बताते हैं आप लोग को इस चैनल पे 4 मंथ सिर्फ खाली ऑब्जेक्टिव चलेगा। काहे कि ऑब्जेक्टिव में हम लोग को प्लस पॉइंट नंबर लाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर पूरा सही हो जाता है तो बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये 4 मंथ जो बचा हुआ है पूरे ऑब्जेक्टिव ही करवाएंगे यहाँ पे इस चैनल पे। ठीक है, तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? जो साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वह केरल में है। कहाँ है? केरल में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बोर्ड परीक्षा से लेकर कोई भी समस्या होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, उसका संविधान निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। क्या करा प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है वह कौन सा है। बताइए तो, विवाह है कि शिक्षा है कि काम और रोजगार है कि व्यवसाय है। जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। जो भारत में पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण जो है वह काम और रोजगार है। क्या है भारत में पुरुष का प्रवास का प्रमुख कारण? तो काम और रोजगार। तो यहाँ पे राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो को आप लोग स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। इस वीडियो में पूरे प्रश्न इंपॉर्टेंट बताया गया है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है और पूरा क्वेश्चन बैंक से निकाल के लाए हैं, गेसिंग कराया गया प्रश्न कि कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। चलिए, तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। बताइए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह कब से आरंभ हुआ था, यही यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, और देखिए कि पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए पंचवर्षीय योजना को भी इस वीडियो में शामिल किए हैं। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ था वह कब से हुआ था। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप लोग आंसर करते चलिएगा कॉमेंट में। कॉमेंट करने से आप लोग को प्रश्न अच्छे से याद होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ था वह 2007 से 2012 तक हुआ था। कब तक हुआ था? तो 2007 से 2012 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक बात आप लोग को बताते हैं, आप लोग को कामयाब होना है और अच्छे मार्क्स लाना है तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो भी 4 मंथ मेहनत कर लेगा उस बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 4 मंथ अच्छे से तैयारी कर लेना है। ठीक है, यही 4 मंथ आप लोग का रिजल्ट अच्छा बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या करा है। कह रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बताइए तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध कहाँ है। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में देगा बिहार में, और दूसरा ऑप्शन देगा पंजाब में, और तीसरा ऑप्शन देगा मेघालय में, और चौथा ऑप्शन देगा केरल में। जल्दी से बताइए कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वह कहाँ प्रसिद्ध है। बताइए, जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वह मेघालय में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? मेघालय में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला प्रश्न फिर देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा है। करा कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक
उन्नत राज्य कौन है? बताइए तो। सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक जो आगे जो है उन्नत मतलब उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह कौन राज्य है? जल्दी से बताइए। गुजरात है कि महाराष्ट्र है कि तमिलनाडु है कि उत्तर प्रदेश है? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। इसमें कोई कंजूसी नहीं। कमेंट करने से क्या होगा कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से याद होगा, ठीक है। सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। तो यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही मॉडल पेपर भी जारी होने वाला है, 2 मंथ में जारी हो जाएगा और आप लोग को 1 मंथ में पूरे मॉडल पेपर को अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। मॉडल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। बताइए तो। भिलाई स्टील संयंत्र जो है वह कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? बताइए। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? और आप लोग ज्योग्राफी का और वीडियो नहीं देखोगे तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए, 2-3 वीडियो और हैं ज्योग्राफी के। तो आप लोग पूरे जितने वीडियो यहाँ करवा रहे हैं सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेते तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। मेन है सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसका PDF हम दे देंगे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्टिव का PDF लेना है तब। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। बताइए तो। भिलाई स्टील संयंत्र जो है जो कोयला प्राप्त करता है वह कोरबा से करता है। कहाँ से करता है? कोरबा से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? बताइए तो। इनमें कौन जो है वह ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? कहना कि इसमें जितना भी वीडियो बताएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रश्न, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या करा कि ग्रामीण बस्ती का आकार है इनमें कौन? ऑप्शन आप लोग के यहाँ पे दिया गया है। बताइए तो। जो इनमें जो ग्रामीण बस्ती का जो प्रकार है वह इनमें सब है। गुच्छित भी है, अर्धगुच्छित भी है और पल्लीकृत भी है। ये तीनों ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तीनों ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि आदिवास की लघुत्तम इकाई है। यहाँ पे प्रश्न करा कि आदिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? जो आदिवास की जो लघुत्तम इकाई है वह पल्ली है। क्या है? पल्ली। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? क्या करा प्रश्न कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ठीक है। समाजवादी में कि पूंजीवादी में कि मिश्रित में कि इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का स्वामित्व जो व्यक्तिगत होता है वह पूंजीवादी में होता है। कहाँ होता है? पूंजीवादी में। प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ? पूंजीवादी में। तो यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? यहाँ पे प्रश्न क्या करा है, यहाँ पे समझिए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इनमें कौन है जो रोपा नहीं जाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देगा है। ए ऑप्शन में करा कॉफ़ी, बी ऑप्शन देगा गेहूं, और सी ऑप्शन देगा गन्ना, और डी ऑप्शन देगा रबड़। बताइए तो इनमें कौन जो है फसल जो रोपा नहीं जाता है, रोपण फसल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट जल्दी से कीजिए। देखते हैं कि आप लोग कितने बढ़िया से बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसी आंसर से पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि रोपण फसल जो है इनमें कौन नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि सहकारी कृषि अधिक फसल रही है? बताइए तो। सहकारी कृषि सबसे अधिक फसल कहाँ रही है? रूस में कि डेनमार्क में कि नीदरलैंड में कि भारत में? जल्दी से बताइए। सहकारी कृषि अधिक फसल कहाँ रही है? जो सहकारी कृषि जो अधिक फसल रही है वह डेनमार्क में रही है। कहाँ रही है? डेनमार्क में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगले वीडियो में जो बच्चे राइट आंसर दिए थे तो हम बोले थे कि जो भी बच्चा राइट आंसर देगा उसका नाम लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो उस बच्चों जो राइट आंसर दिए थे जो बच्चे, उनका जो नाम है वह है आदित्य कुमार,
खुशी कुमारी, दिनेश सिंह चौहान और बबीता कुमारी और प्रिया कुमारी, और एक था अजय कुमार। ये सारे बच्चे राइट आंसर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी राइट आंसर दीजिए कमेंट में और अपना नाम के साथ दीजिए। ठीक है, कि अगले वीडियो में आप लोग का भी नाम लें। और आप लोग इसी प्रकार से अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग का समय बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। प्रश्न क्या करा कि खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? मिश्रित कृषि से, कि सघन कृषि से, कि भूमध्य सागरीय कृषि से, कि रोपण कृषि से? बताइए तो। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। जो खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है वह भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करा कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? प्रश्न क्या करा कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? जो महामार्ग का निर्माण जो हुआ था वह सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस चैनल पे कुछ धमाल होने वाला है। ठीक है, आप लोग को एकदम बोर्ड एग्जाम से पहले सारा चीज़ कंप्लीट करवाना है हमको, और पूरे ऑब्जेक्टिव को निचोड़ करवा देना है सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करा कि 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? बताइए तो। 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत जो आबादी थी वह नगरीय थी? 40, कि 50, कि 60, कि 70? जल्दी से बताइए। आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। बताइए आप लोग 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी जो थी वह नगरीय थी? जो 2006 में विश्व की जो आबादी नगरीय थी वह 50 थी। कितनी प्रतिशत? तो 50% थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करा कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी से बताइए। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी से आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? जो उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत जो है वह है नहर। क्या है? नहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करें कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? बताइए तो। उदयपुर जो है वह किस राज्य में स्थित है? बताइए। जो उदयपुर है वह राजस्थान में है। कहाँ है उदयपुर? राजस्थान में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या करा कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? क्या करा कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? आप लोग चॉकलेट खाते होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन कौन बच्चे हैं जो चॉकलेट खाते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग में आता है? तो कोक होता है। क्या होता है? कोक। कोक जो होता है, कोक द्वारा चॉकलेट बनाया जाता है। ठीक है, तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग में आता है? तो कोक। तो यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करा कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? बताइए तो। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है, कि बाह्य व्यापार कहलाता है, कि स्थानीय व्यापार कहलाता है, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है? बताइए जल्दी से। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? जो दो देशों के मध्य व्यापार जो कहलाता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और आप लोग के लिए ही इतना मेहनत करते हैं, आप लोग के लिए ढूंढ ढूंढ कर प्रश्न को लाते हैं और आप लोग को सामने वितरित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और साइंस वाले को एकदम टक्कर देना है। साइंस वाला सोचता है कि आर्ट्स जो लेता है वह कमज़ोर बच्चा होता है, लेकिन वैसा नहीं है। ठीक है, आप लोग को एकदम अबरीदम बोर्ड एग्जाम में फाड़ू नंबर लाना, एकदम धमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या करा कि इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? प्रश्न पे यहाँ ध्यान दीजिए। क्या करें प्रश्न कि इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? जो इंदिरा गांधी नहर में जो नदी से जो पानी प्रवाहित होता है वह ब्यास नदी से प्रवाहित होता है। किस नदी से? ब्यास नदी से। याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी
प्रवाहित होता है? तो ब्यास नदी से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? क्या करा कि निम्नलिखित में से जो जल है वह किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है कि जैव संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है कि चक्रीय संसाधन है? बताइए तो जल किस प्रकार का संसाधन है? जो जल है वह जल जो है वह चक्रीय संसाधन है। जल कैसा संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग के इसी चैनल पे कराएंगे और ज्योग्राफी का बहुत से निचोड़ प्रश्न है, ठीक है। 2 से 3 वीडियो में आप लोग को पूरे एकदम ज्योग्राफी को घोल कर दम पी जाना है। बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए दम उसको फोड़ देना है, ठीक है। अभी कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से, ठीक है। तो अभी दम इस बोर्ड एग्जाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम में दम तहलका मचा देना है, ठीक है। तो तहलका मचाना है तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसी चैनल पे हम पूरे दम ऑब्जेक्टिव को निचोड़ करवा देंगे। जितना भी एक कम समय बचा हुआ है 4 मंथ सिर्फ इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। पूरे आर्ट्स और साइंस का ऑब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट का बना है आप लोग जल्दी से कॉमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।